आज के दिन ना ये सब चीज़ें फिर याद आने लगती हैं कि जो टाइम हमने उनके साथ बिताया है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग अभी आप देख रहे हैं ये मैंने स्टार्ट किया है 25 जून की नाइट में। एक्चुअली बहुत दिन से हम कहीं बाहर नहीं गए हैं क्योंकि काफ़ी बिजी चल रहे थे अभी। और डेली का रूटीन वही वही सेम चीज़ें करने से थोड़ा बोर भी हो रहा था। तो हम लोगों को लगा कि आज कहीं तो चलते हैं नाइट में। तो आज हम निकले हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। और मैंने सोचा तो फिर यही सही टाइम है कि व्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो बस थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव के लिए अभी हम निकले हैं। और क्यों निकले हैं? क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा हो चुका है, पुणे में रेन स्टार्ट हो चुकी है, तो मौसम बहुत ठंडा था। और जब आप बहुत हेक्टिक लाइफ चल रही हो आपकी और ऐसी ठंडी हवा में आप जब निकलते हैं ना तो बहुत रिलैक्सिंग फील होने लगता है। तो बस इसीलिए थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए हम निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव के लिए। और फिर किया का मूड बन गया कि अभी बाहर आए हैं तो मुझे तो आइसक्रीम खानी है। तो हम सभी ने तीनों ने खाई फिर आइसक्रीम। तो बस यहीं पास में पुनावले एरिया में एक आइसक्रीम पार्लर है, तो वहाँ हम आए हैं और आइसक्रीम ले रहे हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी चॉइस की। तो ये है वो आइसक्रीम पार्लर और काफ़ी वैरायटीज़ थी यहाँ पे आइसक्रीम की। तो आप कोन में और कप्स में ले सकते हैं। साथ में इनके यहाँ बहुत सारे शेक वगैरह भी अवेलेबल थे। तो हम लोगों को तो आइसक्रीम ही खानी थी, तो हमने अपनी अपनी चॉइस के बेस पे ले ली है और इन्जॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। और जब बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ चल रही हो तो ऐसे टाइम में ना आपको लाइफ से बहुत कुछ चीज़ें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। उस टाइम में हमको लगता है कि थोड़े से सुकून के पल मिल जाएं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ। और इतना सा ही साथ में टाइम स्पेंड करने से ना बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होने लगता है। तो ये वो ही कुछ टाइम अभी मेरा चल रहा है कि जब हम थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें तो बहुत कुछ मिल जाता है उसमें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपने देखा कि कल मैंने नाइट में ब्लॉग स्टार्ट किया था जब हम लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे थे। और आज ना बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए, मैं बताऊंगी आपको क्यों। तो आज ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत सी मेरी मन में बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूं कि पुणे में मानसून बहुत अच्छे से आ चुका है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि पूछे ही मत। जस्ट अभी नहा के आई हूँ और फिर मुझे अभी किया को लेने भी जाना है, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी सी आपसे बातें कर लेती हूँ और उसके बाद उसे लेने जाऊँगी। तो ये देखिए पुणे में कैसी बारिश हो रही है। एक मिनट, हाँ, मैं आपको शो करती हूँ। तो मैं हूँ अभी किया के रूम में और यहाँ के विंडो से ना बहुत दूर तक का नज़ारा दिखता है और बहुत अच्छा दिखता है। तो मैं वहीं से आपको दिखा रही थी कि अभी यहाँ कितनी ज़्यादा अब रेन स्टार्ट हो चुकी है और अच्छा भी लग रहा है, होनी भी चाहिए रेन। हाँ, तो गाइज मैं ये बता रही थी कि आज है 26 जून। और छोटे से ही हम ना ये डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते आए हैं। तो क्या होता है ना, जब ये दिन आता है और मैं भले अभी पुणे में हूँ लेकिन सारी बचपन की यादें ना ताज़ा हो जाती हैं कि हम आज के दिन क्या क्या किया करते थे। तो इसके दो रीज़न है कि ये दिन इतना अच्छा मेरे लिए क्यों है। तो क्या है ना कि लाइफ के जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग होते हैं ना, ये उससे रिलेटेड दिन है। तो आज है मेरे मम्मी पापा की 34th मैरिज एनिवर्सरी। तो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा जी। ये ब्लॉग जब आएगा ना तो आपकी एनिवर्सरी जा चुकी होगी, काफ़ी लेट आने वाला है ये ब्लॉग अभी तो। आज है उनकी एनिवर्सरी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है दिन।
और सेकंड थिंग है कि मेरी लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर जैसे मेरे मम्मी पापा हैं वैसे ही हैं मेरे दादाजी। तो आज है मेरे दादाजी का बर्थडे। वो हमारे साथ है नहीं, लेकिन उनका जो बर्थडे है ना हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी भी ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो मेरे बाबा जी हैं, मैं उनको मतलब बाबा जी बोलती थी, बाजी बोलती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। उनकी वजह से हमने जो लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस किए हैं ना वो बहुत बड़ी बात होती है। वो सबकी लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। तो उनका बर्थडे, उनका हमारी ज़िंदगी में आना बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। और ये चीज़ हम इस चीज़ से हम लोग बहुत प्राउड भी फील करते हैं कि हम उनकी लाइफ का एक पार्ट है और वो भी हमारे लाइफ का एक पार्ट है। हम बहुत प्राउड फील करते हैं। आई थिंक ये मैं नहीं, जो हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो सभी बहुत प्राउड फील करते होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनके बारे में आपसे डिस्कस किया जाए, आपको भी बताया जाए कि हम कितना प्राउड फील करते हैं कि हम उनकी लाइफ का पार्ट हैं। तो मेरे जो दादाजी हैं उनका पूरा नाम है श्री जमुना प्रसाद कसार। बहुत से लोग तो उनको जानते ही हैं और जो नहीं जानते हैं तो मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। मेरे जो दादाजी हैं ना वो छत्तीसगढ़ स्टेट के बहुत बड़े, बहुत ही नामी फ्रीडम फाइटर हैं, मीन्स स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। आप जानते होंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मीन्स जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की लड़ाई लड़ने में हेल्प की। तो जो मेरे दादाजी हैं ना उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने में अपना योगदान दिया है। और पता है आपको वो ना गांधी जी के साथ भी रहे हैं। और एक तो ये बात हुई कि वो हैं फ्रीडम फाइटर, साथ में वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं। मतलब कि उन्होंने इतनी चीज़ें लिखी हैं, मतलब कि यदि आपको पढ़ने का शौक़ होगा, रीडिंग की हैबिट होगी तो शायद आपने उनके बारे में पढ़ा भी होगा। और छत्तीसगढ़ स्टेट में तो बस उनका नाम ही काफ़ी है। यदि हम कसार बोल देते थे ना कि मेरा सरनेम कसार है, तो हमारे सरनेम से ही लोग हमको जानते कि अरे आप जमुना प्रसाद कसार के कोई रिलेटिव हैं क्या। तो इतना वहाँ पे उनको सब जानते हैं। तो मेरे बाबा जी ना राइटर भी थे, मतलब कि वो इतनी कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, कविताएं बहुत कुछ लिखे हैं। और यही नहीं, छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं ना उनमें उनका जो स्थान है बहुत ही अपर लेवल पे है, बहुत ही उच्च स्तर पे है। जो छत्तीसगढ़ में स्टेट लेवल की हिंदी की बुक चलती हैं 12th क्लास की, तो उसमें भी उनका पूरा एक चैप्टर है जिसमें उनका जीवन परिचय भी है, मतलब उनकी लाइफ के बारे में, उनके में पूरा उनका इंट्रो भी है और साथ में उनकी कविताएं भी सम्मिलित की गई हैं। तो ये सब जो बातें हैं ना हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। सबकी लाइफ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि इतने बड़े बड़े लोग बिलोंग करते हों। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो हैं फ्रीडम फाइटर, वो हैं बहुत बड़े राइटर। और साथ में जिस स्कूल में मैंने स्टडी की है ना वहाँ के भी वो प्रिंसिपल थे। तो हमको ना दुर्ग, मैं वैसे आपको पता है कि मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ, तो हमको ना सब जानते थे उनके वजह से। और मतलब मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे जो पापा जी हैं ना वो बिल्कुल मेरे दादू जैसे ही हैं, उनको सब आता है सेम। जैसे मेरे दादू लिखते थे ना वैसे ही मेरे पापा भी राइटिंग करते हैं। और थोड़ा बहुत बस मुझ में भी कुछ कुछ उनका आया है, बट मैं राइटिंग वगैरह तो कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट हाँ कि अगर आप कुछ बोलेंगे एंकरिंग करने या फिर छोटी मोटी मतलब कि ऐसी कविताएं पाठ करने बोलेंगे ना तो वो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें हम चारों, जो मेरे 2 कजिन्स हैं, मेरा ब्रदर है, हम चारों को दादू ने पहले से ही ये सब सिखाया है। तो इसलिए मैं बोली कि ये दिन आज का इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्या होता था ना जब हम छोटे थे तब से बाबा जी के बर्थडे के दिन घर में इतनी भीड़ हुआ करती थी। बहुत लोग दादू को विश करने आते थे बड़े बड़े बुके लेके, तो एकदम बहुत अच्छा फील होता था। और बहुत बार बाबा जी के इंटरव्यू शूट हो रहे हैं घर में, तो बड़े बड़े कैमरे, उस ज़माने में तो ये सब नहीं होता था कि इंस्टाग्राम है लोग अपने व्लॉग्स बना रहे, तो उस टाइम पे ना बड़े बड़े कैमरे लेके और शूटिंग चल रही है घर में। तो बहुत एक्साइटमेंट रहती थी, आजू बाजू वाले भी देखने आते थे कि आज क्या हो रहा है, इनका शूट हो रहा है क्या घर में।
तो बहुत मज़ा आता था। और साथ में दूरदर्शन जो चैनल है, आप लोगों ने सुना होगा, उनमें तो उनके चिंतन, पता नहीं उनके बारे में उनके पूरे एपिसोड्स आते रहते हैं। और अभी भी मैंने 3 to 4 डेज़ पहले किसी का फेसबुक में नोटिफिकेशन देखा था, क्योंकि मेरे पापा जो है ना, मतलब उनके, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या करते हैं। तो मेरे दादू के बारे में किसी ने लिखा था कि अभी भी जो दूरदर्शन है और जो ये मॉर्निंग में रेडियो चलता है, उसमें उनके चिंतन अभी भी टेलीकास्ट होते रहते हैं। तो ये सब बातें मेरे लिए बहुत बड़ी हैं, क्योंकि ये सब लोगों को एक्सपीरियंस करने नहीं मिलती हैं। और तो मेरे पापा ना, उनकी याद में, बाबा जी के बर्थडे में, बाबा जी की याद में उनके नेम का जमुना प्रसाद कसार साहित्य सम्मान करते हैं। मतलब कि कोई भी छत्तीसगढ़ के एक साहित्यकार को जो एलिजिबल है मेरे बाबा जी के नाम का सम्मान पाने का, तो उनको हर साल सम्मानित करते हैं। एक मोमेंटो देते हैं जिसमें बाबा जी का नाम होता है और सब चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड, और कुछ धनराशि भी देते हैं। मतलब कि उनके अलग अलग जो स्टेट लेवल के सम्मान दिए जाते हैं ना, वैसे ही मेरे बाबा जी के नाम से सम्मान दिया जाता है अभी भी। तो ये है श्री जमुना प्रसाद कसार सम्मान, उनके नाम का सम्मान है जो मेरे पापा हर बार करते हैं। तो मैं उसका पूरा नाम आपको नीचे मेंशन कर दूंगी जब ये वीडियो चल रही होगी उसके साथ में। और तो अभी थोड़ा सा डेट से आगे पीछे होता रहता है। तो ये जो इस साल का सम्मान है वो होने वाला है 30 जून को, और किसको मिलने वाला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको मैं बता दूँ, जैसे फ्लैग होस्टिंग होती थी, तो बाबा जी करने जाते थे फ्लैग होस्टिंग, तो हम लोग जाते थे उनके साथ। बहुत अच्छा फील होता था एकदम, मतलब अलग से पता चलता था कि कितनी लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, कैसे बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आया करते थे उनके बर्थडे में। एक बार जो मैं फ़ोटो यहाँ पे लगाने वाली हूँ ना, तो ये वाली पिक्चर मेरे दादू की 75th बर्थडे में, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे ना, उन्होंने उनके 75th बर्थडे में बहुत बड़ी उनकी पिक्चर बना के, पेंट करवा के ना उनको गिफ्ट की थी। तो वो फ़ोटो भी मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी। मतलब आप सोच रहे हैं, मुझे ही इतनी खुशी हो रही है उनके बारे में बताने की कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, ना मुझे उतना नॉलेज है। उन्होंने इतना कुछ लिखा है, और इतनी एज होने के बावजूद भी ना उनका राइटिंग वर्क नहीं बंद होता था। बहुत एजेड होने के बाद भी, 85-89 ईयर्स के होने के बाद भी ना उनका राइटिंग वर्क चलता रहता था। और मेरे को बहुत खुशी भी है एक बात की, कि जब वो लास्ट में, अपने लास्ट के टाइम में, जब उनको आइज़ में प्रॉब्लम हो गई थी और वो लिख नहीं पाते थे ना, तो वो क्या करते थे, वो डिक्टेट करते थे, वो बोलते जाते थे। और जब मुझे टाइम मिलता था ना, तो वो मुझसे लिखवाया करते थे। और मेरे को एक बात वो बोला करते थे कि जो मेरी राइटिंग है ना, मोती के दाने, मोती के जैसे है बिल्कुल। जो मेरी राइटिंग है ना, वो मोती के समान है। उनको मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लगती थी, और हमेशा तारीफ़ करते थे कि मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ उनका लिखने में। तो आज के दिन ना ये सब चीज़ें फिर याद आने लगती हैं कि जो टाइम हमने उनके साथ बिताया है। और मैं बता दूं कि वैसे ही जब जब उनकी डेथ हुई थी, तो वो जो टाइम था ना, इतनी भीड़ थी हमारे घर में। और जो उनकी अंत्येष्टि हुई थी, वो भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुई थी, जैसे कोई शहीद होता है। कोई जब अपना, जो जैसे हमारे यहाँ कोई शहीद होता है देश के लिए, तो कैसे उसका राजकीय सम्मान किया जाता है। आई नो कि ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने ना ये सब चीज़ें तो देखी भी नहीं होगी, बट हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जब बाबा जी की डेथ हुई थी, तो उनकी अंत्येष्टि जब हो रही थी, तो वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको ले जाया गया था। उनको तिरंगे में लपेटा गया था, और पूरी एक ना टुकड़ी आई थी आर्मी की, छोटी सी टुकड़ी आई थी, और मतलब कि आर्मी के लोग आए थे, और उन्होंने बंदूकों से सलामी दी थी। तो मतलब ये सब बात ना बहुत बड़ी है कि हम उनके परिवार से हैं, और वो मेरे दादाजी हैं। तो
बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो ये सब, तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर किया जाए। तो यदि आप उनके बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो उनका गूगल में आप जैसे ही नेम टाइप करेंगे ना, उनके बारे में आपको सारी चीज़ें वहाँ दिख जाएंगी। साथ में उनका यूट्यूब में अगर आप उनके बारे उन्हें कैसे वो बोला करते थे, तो अगर आप उनके बारे में सुनना चाहते हैं तो उनके कई वीडियोज़ हैं जो पहले रिकॉर्ड हुए थे, तो वो वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं कि उन्होंने कैसे क्या क्या बोला है अलग अलग टॉपिक्स में। तो उनकी लिंक भी मैं आपके साथ इसमें शेयर कर दूंगी, तो आप यदि चाहें तो उनके बारे में सुन सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई क्योंकि आज मैं वहाँ दुर्ग में तो नहीं हूँ, बट ये जो दिन जब भी आता है ना, जून वैसे ही मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे अभी पापा जी का भी बर्थडे है 29 को, और मेरी बेटी का भी बर्थडे है, और घर में मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स का, मेरे जो एकदम रिलेटिव्स हैं, मेरे मेरे परिवार के जो लोग हैं उनका भी बहुत से लोगों का बर्थडे है। तो मैं भले अभी दुर्ग में नहीं हूँ, लेकिन जब ये जून का मंथ आता है ना तो ये सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मेरे दादाजी इतने बड़े इंसान थे जिनको बहुत लोग जानते हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिनकी लोग इतनी रेस्पेक्ट करते हैं। तो जब ऐसे लोग हमारे घर में होते हैं ना तो बात ही अलग होती है। और हम लोगों ने उनसे बहुत बहुत चीज़ें सीखी हैं। और जब अपन छोटे थे तो आप लोग भी ऐसा होता होगा कि जब लाइट गोल होती थी तो आप दादा दादी से कहानियाँ सुना करते थे। तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जब लाइट गोल होती थी ना तो हम छोटी मोटी कहानियाँ नहीं सुन रहे होते थे, हम सुन रहे होते थे जो मेरे दादाजी ने अपने टाइम में फील किया है, जो उनकी रियल लाइफ स्टोरी है वो सुन रहे होते थे। तो हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और आपको पता है, वो अंग्रेज़ों के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खादी के कपड़े पहने हैं। उन्होंने और कोई मटेरियल नहीं पहना। खादी जो कि ऐसे कर चरखे में चल के वो धागा बनाया जाता है ना, वो सिर्फ वो ही खादी के कपड़े पहना करते थे। मतलब एकदम डाउन टू अर्थ जो बोला जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही थे, जरा भी उनमें घमंड नहीं था। और ऑब्वियसली मैं घर की एक ही लड़की हूँ तो बहुत मानते थे वो मुझे। तो मुझे ना उनकी ऐसे टाइम में ना बहुत याद आने लगती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी, बट ये वाला जो टॉपिक है मैं यहीं फिनिश करती हूँ। आप लोगों को और कुछ उनका जानना हो या उनके बारे में बुक पढ़ना है, आपको यदि उनकी बुक जाननी हो, कौन कौन सी बुक लिखे हैं, बहुत सारी, सन्नाटे का शोर, आज़ादी के सिपाही, अंधे के मोहल्ले में दर्पण की दुकान, झांपी, मतलब बहुत सी बुक्स उनने लिखी हुई हैं। तो आप लोगों को यदि किसी को इंटरेस्ट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आप लोग को उनके बुक्स या जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा मैं आपको दूंगी। और अभी के लिए बस इतना ही। आगे का व्लॉग मैं और भी चीज़ों के साथ कंटिन्यू करूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ किया को लेने, क्योंकि हो गया उसको लेने जाने का टाइम। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ सेजवान चीज़ वेजिटेबल मसाला डोसा, और इसकी रील मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपको यदि ये रेसिपी देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। तो मेरा भी लंच का टाइम हो गया है और मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलेंगे हम फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।